सर्कुलर मोशन की डेरिवेशन, है ना। याद रहे बच्चों, हमें निकालना है, बेसिक आइडिया है कि a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जो हमने कल डिस्कस किया था कि होता है, एक्सेलरेशन होता ही होता है जब एक सर्कल में बॉडी जाएगी तो उसको हमेशा सेंटर की तरफ खींच के रखना पड़ता है, विच क्रिएट्स एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं। तो उस केस में हमें उसको एक एक्सेलरेशन होती है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ओके, तो इसमें पहले ये समझो कि एक्सेलरेशन होता क्या है। सही बात है कि नहीं, यस और नो, या dv बाय dt। ओके, तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम एक डायग्राम बनाएंगे पहले इसमें। तो हमारा टारगेट रहेगा कि a निकालने के लिए क्या निकालना है, dv बाय dt, और कुछ भी नहीं। लेकिन याद रहे, एक अगर वेक्टोरियली, बिकॉज हम प्लेन, एक मोशन इन 2 डायमेंशन है, प्लेन है, तो ये v1 है, ये v2 है, तो ये होता था v2 माइनस v1। ये याद रखना, जब भी हमें सबट्रैक्ट करना है दो वेक्टर्स को, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस इज डेल्टा v। और अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ये v1 है, ये v2 है, तो ये dv होगा, और कुछ नहीं है डिफरेंस, देयर इज नो बिग डील हियर। लेकिन मैं इसी का इस्तेमाल करके निकालूं, मैं इतना ही बोलूं आप लोगों से बच्चों कि मैं जो भी डायग्राम बनाऊंगा, ऑफ कोर्स ये डायग्राम दिखेगी नहीं, है ना, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊंगा, बट दैट डजंट मीन कि बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट्स हैं या बड़े बड़े वेलोसिटी चेंजेस हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम एक ज्योमेट्रिकल आइडिया यूज करेंगे इस चीज के लिए, दैट्स इट, ठीक है। लो जी, ये सर्कल है, पार्टिकल लेट्स से यहां था, अब थोड़ा सा आगे गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां दिखा दूंगा। यहां पे उसकी वेलोसिटी ये थी और यहां पे वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, वी शुड रिमेंबर इट, ठीक है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो मैं कहूंगा ये ऐसे ऐसे। एक और चीज है, हमने कहा है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सही बात है। तो ये जो वेक्टर की जो लेंथ है ये सेम बनानी पड़ेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे सेम स्पीड होती है। तो अगर मैं कहूं वेक्टर का डायरेक्शन जरूर बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी सेम ही है मैग्नीट्यूड से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये जब सर्कल में जाएगा तो इसका जितना मैग्नीट्यूड यहां होगा स्पीड का, वेलोसिटी का, उतना ही यहां। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो इक्वल लेंथ के हैं, जो क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। एक और मजेदार बात देखो, देखो अगर ये एंगल थीटा से घूमा है तो ये भी एंगल थीटा ही बनाएंगे। ओके, फिर से समझाऊं, फिर से बताऊं, ठीक है, पक्का, फिर से बताऊं। टेक अ बुक फॉर एग्जांपल, देखो, नहीं यार बुक से नहीं, ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है, ठीक है कि नहीं। ध्यान दो यार ऊपर, जब ये थोड़ा सा इधर होगा, लेट्स से ऐसे घूमेगा, तो ये इसको भी तो अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। देखो वापस लाओगे, इसके और इसके बीच का एंगल 0, जब ये वापस सपोज कोई इसको यहां ले आए वापस, तो ये एंगल इन दोनों के बीच का फिर से क्या हो जाएगा, 0। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर ये और इनिशियल ओरिएंटेशन ये है कहीं पे, अगर ये थोड़ा सा भी आगे निकलेगा, ये भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आगे, ये, ठीक है कि नहीं। मींस जितना ये एंगल है एक तरह से, ये वाला एंगल उतना ही ये, ठीक है कि नहीं। एक और चीज रुको मैं बता देता हूँ, है दिमाग में, तो थोड़ा इमेजिनेटिव पॉइंट है ये, और क्या करें अब, ये इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसा समझ लो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो हम एंगल बनाएंगे वो इक्वल क्यों होंगे, क्यों रेडियस के बीच का जो एंगल है वही वेलोसिटीज के बीच का भी एंगल होगा, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। ध्यान से देखो, देखो ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, ये शीट्स 90 डिग्री पे है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू एजेस, 0, एंड व्हाट इज बिटवीन दीज टू, 0। अगर मैं इसको रोटेट करूं बेटा थोड़ा सा, नाउ जितना एंगल इन दोनों के बीच का आया उतना ही यहां पे भी आ गया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग,
ठीक है कि नहीं? फिर से बताऊं, फिर से समझाऊं, देखो ध्यान से, मैं वापस जाऊंगा एंगल खत्म हो जाएगा, जितना मैं इसको घुमाऊंगा उतना ऊपर भी एंगल, और जब ये 90 पे हो जाएगा उनके बीच में भी 90, ये भी सच्चाई है। फिलहाल मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं बेटे कि अगर सपोज ये R1 है, ये V1 है, ये R2 है, ये V2 है, और अगर मेरे बच्चे ये वाला निकलने लगता है तो जितना यहां से रेडिये के बीच का एंगल उतना ही वेलोसिटीज के बीच का एंगल बन पाएगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर से समझाऊं? पक्का? फिर से बताऊं? समझ आया बेटे? फिर से समझाऊं? देखो, पक्का? ओके, तो आई होप दिस इज नॉट समथिंग टफ फॉर यू। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सर्कुलर मोशन को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे देखें, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो मैंने एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये है V1 लेट्स से, और ये है, मैं V1 V2 सिर्फ डायरेक्शन की वजह से लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ओके, तो कहना इससे जितना एंगल इसने घूमा है उतना ही एंगल इसने भी घूमा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ठीक है यार, इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा है। समझ गए मेरी बात के लिए? अगर दिमाग में नहीं उतरा, आई कैन टेक मोर मिनट्स टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट लेट मी नो। समझ आया कि नहीं? डेरिवेशन अगर करनी है तो ठीक है, अदर देन दैट अपने आप को बर्डन नहीं करना। दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बर्डन यू कि यार ये तो टफ हो गया, ये तो ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं भी आया आपको ये चीज, आपको इतना याद रहना चाहिए, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये आया कैसे, उसकी तैयारी कर रहे हैं फिर से। ओके, तो मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं कि एक सर्कल पे अगर एक पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v ही है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, लेट्स से दिस इज v1 बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड v2 बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, वो उतना ही होगा जितना इन दोनों रेडियस पोजीशंस के बीच का होगा। सही बात है कि नहीं? यस और नो? हर्षित क्लियर है कि नहीं? कि नहीं आया समझ? सिर के ऊपर से क्या है किसी के? बहुत बढ़िया। ओके, तो ये डायग्राम जो फाइनल है, ये ध्यान रखना, ये एंगल सेम है, लेकिन इसकी और इसकी लेंथ सेम क्यों है? बिकॉज ये और ये स्पीड जो कि मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर्स उसी से आता है, मैग्नीट्यूड से आता है। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो लेंथ्स भी क्या होंगी? बराबर, एंगल भी बराबर है। ठीक है कि नहीं? ये चीज नोट करते हुए मेरे बच्चों, आई गिव यू अ गुड, आई नीड अ बिगर डायग्राम फॉर यू गाइस। आप लोग इसी पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये है v, इसको यहां ले आऊं, ठीक है, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज एंगल थीटा, ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, और साथ ही साथ ये है r, ये भी r, और ये एंगल थीटा। क्लियर है कि नहीं? डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? इज डेल्टा v बाय डेल्टा t या dv बाय dt। ये मत भूलना मेरे बच्चों। ओके, अब डेल्टा v इस वेक्टर डायग्राम में कहां पर बनाऊं? याद करो, शाबाश। ये दो डायग्राम v1 v2 लिखे हैं मैंने कहीं पे, एग्जैक्टली दिस लेंथ बिकम्स डेल्टा v या dv कह लो, है ना, डेल्टा v या dv। डेल्टा v ही यूज करो, खैर फर्क नहीं पड़ता इतना, बिकॉज हमने छोटा छोटा एंगल माना है। याद रहे, थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, हर चीज छोटी है, बट दिखाने को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मैं ठीक है, दिस एंड दिस बिकम्स अ ट्रायंगल। अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं बेटा, मैं एक डिफरेंट कलर पकड़ता हूं यहाँ पे, रुको, कौन सा वाला, ये वाला कलर। अगर मैं यहां से यहां ऐसे ऐसे जोड़ दूं, दिस बिकम्स डेल्टा एल, यानी कि आर्क लेंथ। क्लियर है कि नहीं? यस और नो बेटे? एंगल छोटा है, एंगल क्या है, मैं ये बार बार कह रहा हूं, वजह क्या हो सकती है, ध्यान देना उस चीज, एंगल छोटा है। देखो मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मैंने कहा नहीं v1 v2 की लेंथ बराबर है। डू यू सी टू सिमिलर ट्रायंगल्स? यस और नो? कि नहीं समझ आ रहा बेटा? तो कैन आई से डेल्टा v बाय डेल्टा एल,
देखो बेस बेस थीटा के अपोजिट इज इक्वल टू v बाय r, यानी कि मैं v1 लिखूं बाय r या v2 बाय r, एक ही बात है, बिकॉज v1 v2 इज वन एंड द सेम, वेयर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। अक्षत बेटे नोट कर लो फिलहाल, आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है दिक्कत आए, मैंने बहुत चीजें बताई हैं बेटे, आई यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ वर्क बिफोर वी कैन डू एनीथिंग। मेरे बच्चे ये इक्वेशन समझ आई? सिमिलर ट्रायंगल्स मेरे बच्चों को, साइड एंगल साइड, दो साइड्स बराबर हैं आपस में रेशियो में, आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल सेम है तो सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है कि नहीं? वो मैंने जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा बनाया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूं, अलग कर सकूं उसको, और कुछ नहीं, ठीक है कि नहीं मेरे बच्चे? ठीक है, हर्षित क्लियर है? अक्षत बेटे कल गायब तो नहीं हो जाओगे सोच के मुझे समझ नहीं आया, इट विल टेक सम टाइम, यू हैव मिस्ड 2 months ऑफ वर्क, इट्स फाइन, मतलब विल गेट टू इट, है ना, डोंट वरी, बट बोलते नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ। थीटा वेरी स्मॉल, क्या बोला मैंने? थीटा इज, मैं क्यों बार बार ऐसा कह रहा हूं? कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ गड़बड़ है, चलो कुछ नहीं। तो मैंने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी वहां से निकलेगा, देखो डेल्टा वी कितना है बेटे? डेल्टा एल इंटू वी डिवाइडेड बाय आर, सही बात है कि नहीं? नहीं, तो यहां से डेल्टा वी डेल्टा एल पार करो उधर, वी अपॉन टी, नहीं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसके बाद डेल्टा वी की वैल्यू मैंने उधर से उठा के यहां रख दी, डेल्टा टी तो है ही नीचे, नहीं आ रहा है बेटे समझ? गॉड, ये क्या हो गया? इधर से डेल्टा वी नहीं है ये, डेल्टा एल पार करो। वो नहीं समझ आया वो सिमिलर ट्रायंगल कैसे है, कि नहीं आया समझ सिमिलर ट्रायंगल्स? वो अगर आ गया तो फिर क्या हो गया, इक्वेशन तो है ही सर, इसमें क्या है? नहीं आया समझ? अच्छा, अक्षत को थोड़ा सा क्लियर बेटे? अच्छा गुड। अब देखो ध्यान से, दिस इज v बाई आर इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, यहां तक आ जाओ। मैंने कहा दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। मजेदार बात यह है कि मैंने बार बार कहा है कि थीटा इज वेरी, अगर थीटा बहुत छोटा हो गया तो ये जो है मेरे बच्चों, ये धीरे धीरे कहां आ जाएगा? ध्यान से देखो, अगर थीटा छोटा है तो डेल्टा एल हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, हमेशा नहीं है ये, आई विल गेट टू दिस, मैंने सोचा है इस पे कुछ बोलते नहीं, थोड़ा सा डेलिब्रेशंस करेंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा बेटे, अगर एक आर्क है, ठीक है, और ये है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, सही बात है, लेकिन अगर आर्क बहुत छोटी करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क नहीं बचेगा, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बिकॉज अगर देखो ना, अगर मैं सपोज यहां और यहां, अगर इस बड़ी आर्क को मैं देखूं, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बहुत फर्क है दोनों में, लेकिन अगर मैं छोटा सा एंगल करूं ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क करने लायक नहीं, इसीलिए मैं बार बार क्या कह रहा था, बिकॉज अगर थीटा बड़ा होगा, अगर हम बहुत देर बाद ये बात करते तो शायद वी विल नॉट बी एबल टू अटेन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है कि नहीं? समझ आए कि नहीं? फिर से समझाऊं किसी को इस चीज में परेशानी? मैं भटक तो नहीं गया यहाँ पे तुम्हारे साथ, है ना, चीजें समझ आई कि नहीं आई? गुड, ओके। तो मेरा बच्चा मैं ये कह रहा हूं कि दैट इफ we can simply say a is equal to, then this is nothing but delta L by delta t, क्या हो जाएगा फिर से? वेलोसिटी, यानी कि स्पीड इन दिस सेंस। तो v एक ऑलरेडी है, एक नया फिर से v आया, तो v इंटू वी, v बाय आर इंटू वी, दैट इज v स्क्वायर बाय आर, कोई परेशानी? ठीक है कि नहीं? यूजिंग द आइडिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वी कैन अचीव दिस रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर नॉलेज ऑफ फाइंडिंग चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं? Who does want me to repeat anything? पक्का? अक्षय बेटे, अक्षय ठीक ठीक समझ आया? कर पाओगे डेरिवेशन? स्टेप्स याद रहे? पहले ये लिखना है, ये डायग्राम बनानी है, ओके, ये रेडियस रेडियस थीटा, फिर ये डिक्लेयर करना है कि ये वेलोसिटी यहाँ पे लेके इसका एंगल सेम होगा इसके, इसमें आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, बच्चे अक्सर अटकते हैं कि कैसे बताऊं मैं,
There is no need, you should know, that's enough. Okay, and then you can say similar triangles. अब देखो similar triangles में कोई कहेगा v1 by r equal to v2 by r, करते रहो. It's what we want that's important. That is delta v चाहिए हमको, because देखो कहाँ जा रहे हैं, what is the requirement we have, what is something we want, that is delta v. तो delta v by ये क्या हो जाएगा बेटे, some sort of displacement, जैसे डेल्टा आर बोल दो या डेल्टा एक्स बोल दो, डेल्टा आर भी कह सकते हो. लेकिन फिर मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो हमारे पास स्पीड ही फिर से मिल गया. ठीक है कि नहीं? ओके, दैट्स हाउ. लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें थीटा बहुत छोटा होना चाहिए मेरे बच्चों. क्लियर है कि नहीं? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. पक्का? हाँ या ना? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ठीक है, टाइम क्या हो, अभी टाइम है. ठीक है, नोट अगर कर लिया तो बाकी जो कल हमने पढ़ा है वो सिंपल सी बात है, मैंने इसीलिए वो अलग ही करा था. अब तुमको वो चीज़ याद रखनी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है जो कल पढ़ा है, उसमें सारी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, और जो सारे मैथमेटिकल वेरिएबल्स हैं, कनेक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, वो हैं. अब बता, किसी को डेरिवेशन का शौक है या स्कूल एग्जाम में आता है, तो दिस इज फॉर दैट. क्लियर है कि नहीं? सेटिस्फाइड? हैप्पी? ठीक है, तुम परेशान क्यों लग रही हो बेटे? अच्छा, अगला आता है रिलेटिव मोशन. क्या आता है? अगले से पहले रिलेटिव मोशन पहले 1D में समझते हैं, फिर 2D की बात करते हैं. ऐसा भी नहीं है, मतलब सिंपली व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन बच्चों? पोजीशन वेक्टर कह लो. क्या तुम लोग मेरी तरफ मेरा पोजीशन वेक्टर बता सकते हो? एज यू सी मी, पॉइंट आउट. एग्जैक्टली, शायद मैंने पिछली बार भी कराई ये एक्सरसाइज. ठीक है, ये अक्षत है, ये हर्षित है, ये प्लक्षा है, ये सदफ है. ठीक है कि नहीं? तो दीज एरोज रिप्रेजेंट योर, चलो ये अर्शिया है. ठीक है, खुश. दीज एरोज रिप्रेजेंट योर पोजीशंस. तो मैं अगर अपनी जगह बैठा रहूं, मैं इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन, ये ए की पोजीशन, ये बी की पोजीशन. ठीक है कि नहीं? लेट्स से गड़बड़ हो गई मेरे से, रुको, देखो ध्यान से. ये ए है, पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है बच्चों. ओके, मैं यहां बैठा हूं, ग्राउंड मान लो, या ग्राउंड मतलब अर्थ है ना, अर्थ पे मैं बैठा हूं, वो चांद है, वो सूरज है, वगैरह वगैरह. ठीक है कि नहीं? दीज आर देयर पोजीशंस. सिंपल. इस डायरेक्शन में इतने लाइट ईयर्स, इस डायरेक्शन में इतने हजार करोड़ किलोमीटर वगैरह. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैं देख रहा हूं ए को तो ऐसे बता रहा हूं ए, मैं देख रहा हूं बी को तो ऐसे बता रहा हूं बी. अगर ए से मैं कहूं बी बता कहां पर है, तो वो क्या बोलेगा? प्लीज पे अटेंशन टू द डायग्राम. यार मतलब बी माइनस ए क्या होता है? इफ मैं कह रहा हूं ये ए है, ए से मैं कह रहा हूं बता बता मुझे कि बी कहां है, तो वो क्या करेगा? वो ये दिखाएगा बेटे. ठीक है, एंड वी आर चालाक इनफ टू अंडरस्टैंड, वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट इज अ ट्रायंगल and we know them by vectors. Clear है कि नहीं? This is position of B with respect to A. This is position of B with respect to ground. Let's say ground हमारा कुछ origin मान लिया जहां पे हम खड़े हैं. This is position of A with respect to G. Can you all attest to this? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट? जब हम लिखते हैं position of हर्षित with respect to अक्षत, position of this with respect to this, of this with respect to this. ये बात समझ आ रही है सबको? हजम हो रही है? ये नोटेशन समझ हो रहा है? That's what I'm saying. पोजीशन ऑफ, हर कोई हर किसी की पोजीशन बता सकता है, किसी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हर कोई अपने आप में बोलते नहीं क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है इस चीज को बोलने में अपने आप. ओके, हाकिम है अपनी जिंदगी का, उसको क्या जरूरत है किसी से पूछने. ठीक है, तुम वहां हो, तुम वहां हो, तुम वहां हो, और बोलेगा नहीं नहीं मैं यहाँ, तुम हो ना वहां पे. ठीक है कि ओके, हाँ या ना? तो अब अगर इसी चीज को देखा जाए, वी कैन सिंपली से यूजिंग वेक्टर नॉलेज, आई कैन से पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या एनी अदर पॉइंट,
position of A with respect to ground. Do you all understand this? Final minus initial, basic definition of vector subtraction. ठीक है बेटा? ओके ओके बेटा, तो आप ये चीज नोट करके मुझे 1 मिनट दो, नोट कर लो बिकॉज आई नीड द स्पेस. फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर लॉज ऑन टू दिस पोजिशन वेक्टर. तुमने बाद में बैठ के अलग से नोट्स बनाने होते हैं ना, तुम्हें काम अच्छा लगता है करना नोट्स बनाने का, ठीक है, इसलिए प्रिंटिंग करती हो तुम, लिखती नहीं हो. जस्ट लुक एट हर कॉपी, है ना, शी इज लाइक प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है. तो बेटे व्हाट इज इट? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी कॉल इट रिलेटिव पोजीशन. क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ओके, दिस इज पोजीशन ही है ना, है तो पोजीशन की कुछ और है पोजीशन. और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, dr बाई dt क्या होता था? वेलोसिटी. तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो देन वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज वेलोसिटी ऑफ b ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a ग्राउंड. कोई परेशानी? यस और नो? इज इट लॉजिकल? बात करता, ठीक है. और मेरे बच्चों अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a is acceleration of b with respect to ground minus a with respect to ground. This is known as the mathematics of relative motion. फिलहाल मैंने मैथमेटिकली बताया, फिजिकली भी समझना जरूरी है ना. इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है मेरे बच्चों, ठीक है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. पहले हम कुछ सिंपल सी चीज करेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब इट्स नथिंग स्पेशल. आई डोंट सी इट एज सम बिग कॉन्सेप्ट बट इट्स गुड ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. मजा आता है इसको काम करने, ठीक है. एक्सेलरेशन रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? बिठा दूं? ओए क्या बना रहे हैं? ठीक है, चलो जी. कभी देखा है कि बारिश गिर रही है ऐसे, बारिश गिर रही है, ठीक है, अच्छे से चल, आप खड़े हो, द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग ऐसा लग रहा है बारिश सामने से टकरा रही है तुमसे. सोचो. नहीं, नहीं आया? हाँ या ना? पक्का? कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? अगर ज्यादा तेज दौड़ो तो बारिश तो चेहरे पे ही पड़ती है एकदम. तो दौड़ते दौड़ते नॉर्मली अगर आप खड़े थे तो आपने छतरी ऐसे रख ली थी, लेकिन अगर आप दौड़ने लग जाओ उधर तो बारिश ऐसे आने लगती है, तो आपको छतरी ऐसे करनी पड़ती है. अब चेक करना, आप चाहो तो मैं आज पढ़ाऊंगा ही नहीं ये टॉपिक, वी विल वेट टिल यू एक्सपीरियंस दिस इफ यू वांट. ठीक है, पक्का? समझे कि नहीं? ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऐसा हो क्यों रहा है. अब तो टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स गो फर्स्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन वन. लेट्स से यहां से गाड़ी आ रही है 30 मीटर, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, आप खड़े होके देख रहे हो उसको, तो आपको क्या फील होगी? स्पीड 30. लेकिन अगर आप यहां से दौड़ने लग जाओ एट 20, आपको ज्यादा फील होगी या कम फील होगी?
कितनी ज्यादा? 10? शाबाश। अच्छा ठीक है, रुको, इसको रोक के रखो। आप यहां से 20 से दौड़ रहे हो, तो किस स्पीड से कवर करोगे इस डिस्टेंस को? 20 मीटर्स। मीन्स इसको लिटरल मीनिंग समझो। दिस मीन्स कवरिंग 20 मीटर्स इन 1 सेकेंड। दिस वॉज मीनिंग कवरिंग 30 मीटर्स इन 1 सेकेंड। तो कुल मिला के अगर दोनों दौड़ेंगे तो कवरिंग हाउ मेनी? दैट्स द पॉइंट। अगेन लुक एट इट इन द बेसिक वे। ठीक है, 1D को कर लो पहले क्लियर, 2D में समझा दूंगा, वो तो चलो एक्सपीरियंस है ही। मैं ये मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं, ये आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो कुल मिला के इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ध्यान रखना कि इसको जो इसकी पोजीशन दिख रही है वो किस रेट पे बदल रही है। अगर ये रुका होता तो वो 30 मीटर्स की रेट पे एक एक सेकंड में चेंज हो रहा था, यानी कि एक सेकंड के बाद वो 30 और होगा, एक सेकंड के बाद 30 30 30। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटे? ठीक है, वो 30 आ रहा है, ये साथ साथ 20, यानी कि कुल मिला के इन दोनों का जो पोजीशन है वो 50 मीटर से कम हो रहा है एक एक सेकंड में। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं द स्पीड इज 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? लक्ष्य समझ आया कि नहीं? क्या नहीं समझ आया मेरे बच्चों? ठीक है ना, एग्जाम्पल अगेन, वी माइट नॉट कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे, ऐसा नहीं है। एक काम करो, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो भी है, ओके, सपोज तुम्हारी बहन है, भाई है, छोटा भाई है, उसकी याद आती है कभी? किसकी याद आती है तुमको घर में? ए यार हद होगी, ये रिकॉर्डेड है, सर मैम सुनेंगे, किसी बोलेंगे हमारी बेटी के नाम में किसी की याद नहीं आती। कोई फ्रेंड है तुम्हारी? कौन है फ्रेंड तुम्हारी? अच्छा, रिद्धिमा की याद आती है तुमको कभी? अच्छी बात है, चलो ये तुम हो, ये रिद्धिमा। ठीक है बेटे, ओके, तुमने बड़े महीनों बाद मिले तुम, ठीक है, दूर से तुम एक दूसरे को दिखे, हो सकता है उसको तुम ना दिखी हो, ठीक है, अगर तुम उसकी तरफ 20 मीटर्स चलने लग जाओ, लेट्स से कितने भी टाइम में, मेरे सेकंड छोड़ो, इतना तेज नहीं दौड़ेंगे, लेट्स से 20 मीटर्स पर मिनट चल रही हो, ठीक है, तुम क्या चाहोगे वो क्या करे? वो भी चल के आए, सही बात है कि नहीं? उससे क्या होगा? व्हाट विल, लक्ष्य से पूछ रहा हूं बेटे, यू हैव अंडरस्टूड, व्हाट विल हैपन बेटे, हाउ विल इट हेल्प? एग्जैक्टली मेरे बच्चे, अगर तुम 20 चल रही हो और वो भी 20 चल रही है, तो टोटल तुम्हें फायदा कितने का हो रहा है? 40, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गेनिंग 40 एट अ टाइम। समझ गए कि नहीं? ओके, और मान लो हालात बदल गए कि तुम 20 से जा रही हो और वो भी भाग रही है, मुझे नहीं मिलना, तो क्या होगी स्पीड? 0, यू विल नेवर कैच है। समझ रहे हो मेरी बात की? ओके, पहले समझो ना, देखो बेटे, तब तक कॉन्सेप्ट समझ आएगा ही नहीं जब तक तुम इसको इसमें देख कंटेक्स्ट में नहीं देख पाओगे। टाइम तो नहीं हो गया, 2-3 मिनट है, कंटेक्स्ट क्लियर करो पहले। समझ आ रहा है बेटे तुमको? तुम्हारा है कोई दोस्त जिससे तुम मिलना चाहोगे और वो अगर ऐसा करेगा तुम क्या करोगे? है ना, पत्थर उठा के पीछे मार देना कि ना रुक जा उल्लू कहीं का, है ना? लक्ष्य क्या करेगा रिद्धिमा भागने लग गई तो? अच्छा, तो बच्चों सोचो इस बात के बारे में, what is happening, that's the key here. Don't ask me what is in physics, no, it's in your day to day life, how can I help you? आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है कि नहीं? ओके, अगर कोई सेंसिटिव रिलेशन हो, जैसे इन लॉज वाले रिलेशन हो, ठीक है, ननद और भाभी दूर से देखा है, तू तो भाग रही थी, है तू तो आ ही नहीं रही थी, है ना? सही बात है बच्चों, है ना? मुश्किल है ना काम? दे कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या जरूरत क्या है दिमाग को चलने की? रखी रह ही रहे वहीं पे, तुम क्या बोलोगे उसको पहुंचने पे? अबे यार तू 10 तो चलती, है ना? दैट इज रिलेटिव मोशन, दैट इज, यानी कि तुम उसको बोलोगी तुम्हारी जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी थी उसमें चेंज लाना चाह रही थी, उसमें सिर्फ तुम्हें ही नहीं चलना था, मैं भी चल रही थी, दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते थे। सही बात है, वेक्टर सिर्फ इसका मैथमेटिकल वो करता है, एक्सप्रेशन करता है, बेसिक तो सामने है आपको, ठीक है? ओके, दिस इज मोशन इन 1D विच इज रिलेटिव मोशन, ठीक है कि? इसमें बहुत सारे केसेस हैं, हम क्वेश्चंस में करेंगे इसको।
फिलहाल मैंने आपको आज इतना ही बताया रिलेटिव मोशन होता क्या है बेसिकली। आपने एक चीज सीखी, मैं मेथड्स बताऊंगा, रुको, ठीक है। तो कुल मिला के इसको हम ऐसे करेंगे, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं। फिर 1D पे फोकस करो, लेट्स से ये ए है और लेट्स पुट हिम एट ओरिजिन एंड दिस इज बी, लेट्स से वो कहीं है, ठीक है कि नहीं, ओके, समझ गए कि नहीं। तो अगर ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी नाउ, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये इधर आ रहा है लेट्स से -20, इधर आ रहा है 20 मीटर, तो वो कितना हो गया, मैं बोलूंगा वी बी इज -20 मीटर पर सेकेंड, उल्टा आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है हमको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी माइनस वी ए। अब मैं जी बार बार ग्राउंड नहीं लिखूंगा, वो हमको पता ही है कि एक यूनिवर्सल फ्रेम हमने रखा ही है, ओरिजिन है ही हमारा, ग्राउंड से ही सब चीजें कर रहे थे, ठीक है। तो वी बी कितना है मेरे बच्चों, और वी ए कितना है, तो कितना हो गया, मतलब ये कि प्लाक्षा कहेगी कि रिद्धिमा मेरी तरफ आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से, बस बात कहने की। आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है इस चीज का, वो समझो, ठीक है कि नहीं, ओके। बच्चे यूट्यूब पे पढ़ाना एक अलग चीज होती है, अगर मैं यूट्यूब पे शायद बताता आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वहां जिसको समझ आता है वो समझ लेगा, जो उसको नहीं आता वो कुछ और कर लेगा, ठीक है कि नहीं। बट सिंस यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, तो आप लोगों का ध्यान रखना ही पड़े। मुझे नहीं पता है बाकी बच्चों का क्या सिचुएशन है, बट जो मेरे सामने है उनको समझ आना चाहिए। तो उनके लिए बहुत सारे मतलब ना तोड़ मरोड़ करनी पड़ती है चीज़ों को, एग्जाम्पल्स दे दे के, सिचुएशंस उजागर कर करके, सामने ला ला के। सो आई होप दिस मेड सेंस। ये तो मैथमेटिकली चलो कुछ नहीं है, लेकिन कुल मिला के हो क्या रहा है, रिद्धिमा प्लाक्षा की तरफ चल रही है कुल मिला के, और किस स्पीड से चल रही बेटे, 30 मीटर पर सेकंड से। और किधर को चल रही है, अब अगर हम फ्रेम चिपका दें साथ में, पॉजिटिव इधर थी तो वो सारी इंफॉर्मेशन रिवील होगी बेटे, ठीक है। अगली बार आपको क्वेश्चन आएगा कि यहां और यहां अगर 300 मीटर की दूरी पे थे ये दोनों बच्चे, तो कितना टाइम लगेगा। देखो जी 30 मीटर 1 सेकंड में पूरा हो रहा है, तो 10 सेकंड लगेंगे पहुंचने। दिस इज वेरी सिंपल है ना, बहुत डे टू डे लाइफ से देखो इस चीज को, समझ आया कि नहीं। एक्सेलरेशन पे मैं तंग नहीं करूंगा अभी बच्चों को कि रिलेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, लेकिन रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें समझनी है। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, बेटा समझ आया कि नहीं आया, एटलीस्ट इमेजिन हो पाई मैं क्या कह रहा हूं। बाकी फेंक दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आ जाएगा, इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए अभी, लेकिन सिचुएशन फिजिक्स समझ आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आती रहेगी। सोचो बेटे, एक प्ले ग्राउंड है, ओके, यस, लेट्स से अर्शिया बेटा यहां पर है और वो ऐसे आ रही है, ठीक है कि नहीं, यस। और मैंने जाना, मैंने इतना बच्चे को बुक देनी है, तो मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। लेट्स से मैं 3 किलोमीटर पर आवर ऐसे चल रहा हूं और वो 4 किलोमीटर पर आवर इधर को आ रही है, सही बात है कि नहीं। अब मैं अर्शिया की मोशन विद रिस्पेक्ट टू मी अगर जज करूं, तो वो क्या अचीव कर रही है, ध्यान देना बेटे। वो अपने हिसाब से इधर आ रही है, शी इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही बात है कि नहीं, ओके ओके, समझ रहे हो कि नहीं। और मैं कहा जा रहा हूं, पॉजिटिव वाई में, उस वजह से क्या हो रहा है बेटे, देखो इसका y ये था, जब मैं यहां पहुंचूंगा तो y कम हो गया, y और कम हो गया। शी इज मूविंग इन 2 डायरेक्शंस नाउ बिकॉज ऑफ दिस, वन नेगेटिव x एंड अदर नेगेटिव y, क्लियर है कि नहीं, ओके। दैट इज व्हेन इट इज इन 2 डायमेंशंस। तो मैं कहूंगा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मी, लेट्स से ग्राउंड, नॉट ग्राउंड यार, गड़बड़ हो गई, with respect to Iqbal is velocity of Arshia with respect to ground minus velocity of Iqbal with respect to ground, right? तो what is this? -4, अब हम देखो -4 ही नहीं लिख सकते, हमें I लिखना पड़ेगा, और माइनस मेरा कितना है +3j, so that is -4I -3j। ध्यान रखना
यानी कि व्हाट इज इफेक्टिवली व्हाट अर्शिया इज डूइंग, -4 एंड -3 वो ऐसे आ रही है, ठीक है कि नहीं। इस इंफॉर्मेशन को रीड करो, व्हाट इज इट सेइंग, दैट्स द की हियर। बाकी मैथमेटिक्स आती रहेगी, ठीक है। समझ आया बेटे ये चीज, पक्का, ठीक है कि नहीं। ओके, सपोज हर्षित ऐसे आ रहा है और मैं ऐसे आ रहा हूं, कुल मिला के वो, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रख, ठीक है। जब भी आप देखना, कई बार जैसे पंजाब वगैरह जाओगे, कहीं क्रॉसिंग पे दूर से गाड़ी ऐसे आ रहा है, आप ऐसे, तो आपको लगेगा हम टकराने वाले हैं, ठीक है। मुझे याद है, मेरे एक फ्रेंड है एनटीपीसी लिमिटेड में, सीनियर थे मेरे, तो उनका गाड़ी चलाने का स्टाइल बड़ा डेडली था। तो मैं एक दिन चंडीगढ़ के दिल्ली से आ रहा था उनके साथ, तो हम छोटी हाईवे पे चल रहे थे और वहां से एक बड़ी, थोड़ी सी बड़ी हाईवे, उस पर गाड़ी आ रही थी। भाई साहब, बंदे ने गाड़ी चलाई और ब्रेक भी नहीं लगाई उस क्रॉसिंग में, सीधे मैंने कहा मेरे से गाड़ी इधर से कुछ भी टकरा सकता था। आपको साफ दिखेगा, ठीक है कि नहीं। जब आप क्रिकेट बॉल पकड़ने जाते हो, मैं अभी ऐसे बताता हूँ, क्रिकेट बॉल ऐसे जाती है, आप यहां थे तो आप ऐसे दौड़ते हो, ठीक है कि नहीं। आप एक तरह से क्या करते हो ताकि फाइनली आप मिल जाओ यहाँ पे। इट्स ऑल रिलेटिव मोशन, इट्स ऑल, ये कैसे होता है, दैट्स लेटर ऑन। द आइडिया इज कि हाँ, हमारा जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाए और हम यहाँ मिले, ठीक है कि ओके। तो कुल मिला के बेटे, इसी वजह से जब बारिश ऐसे गिर रही होती है और जब आप ऐसे दौड़ने लगते हो, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश में अचानक से ये वाली मोशन भी इंड्यूस हुई आपकी वजह से। जब आप दौड़ोगे तो बारिश ऐसे आती, लेकिन साथ ही साथ वो ऑलरेडी क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, तो आपको इसीलिए बारिश कैसे फील होती है, ये समझ रहे हैं इस चीज पे, ठीक है कि नहीं। हाँ या ना। आई कॉल इट अ डे, आज लंबी होगी क्लास, थैंक यू। और कल इन सारे कॉन्सेप्ट, एक तो मैं समरी बताऊंगा और मैं आपको याद रखवाऊंगा कि हमने क्विकली कैसे चैप्टर रेडी करना है, और इससे पिछला चैप्टर मोशन एंड बॉडी साथ साथ, ये साथ साथ चलाना है। मैकेनिक्स इज अ सिंगल सॉर्ट ऑफ टॉपिक है ना, इसमें पार्ट्स करने की जरूरत नहीं, इंटरकनेक्टेड है। तो ये चीज करेंगे और हम फिर कुछ दिन एक्सरसाइज करेंगे। डोंट मिस क्लासेस, आई वुड लाइक टू से दैट। ओके, थैंक यू।